हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आइए, आज का हमारा जो टॉपिक है क्लास 12 जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की हमारी सीरीज चल रही है, उसका एक क्वेश्चन करने जाते हैं। लास्ट क्लास के अंदर मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में आपको समझाया था और एक एग्जाम्पल लेकर भी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि बचा जो हमारा डाउट है, थोड़ा बहुत भी अगर डाउट आ रहा होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन लेकर आया हूं बच्चों आप लोगों के लिए, इसे हम करके देखते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड जितने भी केसेस एक पार्टनरशिप फर्म में हो सकते हैं, वो सारे के सारे जो डाउट हैं, सॉरी, जो सारे के सारे इसमें केसेस हैं वो इसमें कवर हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। फिर भी कोई डाउट आ जाए तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट हमसे पूछ सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, उस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमसे जुड़कर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर एक क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, वो आप देखो बेटा एक बार इसको। ये रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने यहाँ पर ए और बी दो पार्टनर्स लिए हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। यहां पर ए जो है 2 लाख रुपीस कैपिटल लेकर आया है, बी जो है यहां पर 1 लाख रुपीस कैपिटल लेकर आया है। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। अब यहां पर इस प्रॉफिट को जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे करना है वो हम अलग अलग केसेस में देखने वाले हैं। जैसे कि बेटा पहला केस है, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ₹50,000। अब देखो बेटा, केस जो नंबर 1 है हमसे क्या बोल रहा है, जैसे ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है। ठीक है, ये 3:2 है। अब केस नंबर 1 हमसे बोल रहा है कि सर देखो ऐसा है कि यहां पर जो कैपिटल है, सॉरी, यहां पर जो प्रॉफिट है वो आपके पास में 50,000 रुपीज है। ये हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 50,000 रुपीज है। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में? उन्होंने बोला है कि पार्टनरशिप डीड में साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब साइलेंट का मतलब यहां पर यह है बच्चों कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसके बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ भी डिस्कशन नहीं है। मतलब ना तो ये डिस्कशन है कि देना है या नहीं देना है, कोई भी हमने पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं देना है, और जो पूरा प्रॉफिट है वो एज इट इज हम पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे, क्योंकि हमने पार्टनरशिप डीड के अंदर डिस्कशन नहीं किया है। ठीक है, ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, और जो भी डेट दे रखी होगी वो यहां लिख देंगे। ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है अकाउंट का बेटा, ध्यान से देखना। ये बन गया हमारा, ये क्रेडिट साइड होती है, ये अमाउंट है, ये पर्टिकुलर है, ये भी अमाउंट है, और ये अपना पर्टिकुलर है। ठीक है, अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साइलेंट है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में हमने इस बारे में डिस्कशन नहीं किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर लेंगे कि नहीं लेंगे। कुछ भी डिस्कशन नहीं है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं देना है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट कहां से ट्रांसफर होकर आया है? P&L अकाउंट से। तो बाय P&L लिख के ब्रैकेट में आप प्रॉफिट लिख देंगे, 50,000 रुपीज यहां पर आपका प्रॉफिट लिख देंगे। मैं जैसा का जैसा लिख रहा हूं ऐसे के ऐसे ही आपको अपने एग्जाम में कर कर आना है, ध्यान रखना बेटा, क्योंकि यहां पर बच्चे कई बार बाय प्रॉफिट करके लिख देते हैं, नहीं लिखना है, P&L लिखना है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट कहां से आया है, मतलब P&L एप्रोप्रिएशन से पहले कौन सा अकाउंट बना था? P&L अकाउंट बना था। तो P&L अकाउंट से ट्रांसफर होकर P&L एप्रोप्रिएशन में आया है, इसलिए यहां पर बाय P&L ब्रैकेट में आप प्रॉफिट लिखोगे बेटा। 50,000 है, कोई डिस्कशन नहीं है, प्रॉफिट बांट दो। तो यहां लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। ये हमारा 50,000 रुपीज है,
ये भी 50,000 रुपीज है, इसको क्लोज कर देंगे, ये 50,000 रुपीज हो गया। ठीक है, अब यहां पर ए को देखो, 50,000 इंटू ए का कितना रेशियो है, 3 है, अपोन में क्या आ जाएगा, 3 + 2 5 आ जाएगा। तो ए का यहां पर कितना हो गया बेटा, 30,000 रुपीज हो गया। ऐसे आप बी का निकालेंगे बेटा, 50,000 इंटू 2/5, तो ये बी का कितना हो गया, 20,000 रुपीज। क्लियर बच्चों? तो यहां पर 30,000 और यहां पर 20,000 आया समझ में बेटा आप लोगों को? ठीक है, तो ये आपका केस नंबर फर्स्ट था, जहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना है इसके बारे में कुछ भी डिस्कशन क्वेश्चन में नहीं था। और जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी बच्चों, हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनर को चाहिए तो पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा, केस नंबर सेकंड। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, the losses for the year ended rupees 5,000 सॉरी 50,000 सॉरी, ठीक है 50,000 ही बेटा। अब क्या हो गया, पार्टनरशिप डीड में हमने लिख लिया इस बार कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर लेंगे, बट उस साल क्या हुआ, उस साल आपके बिजनेस को लॉस हो गया। अब जब बिजनेस को लॉस होता है तो पार्टनर की प्रायोरिटी होती है सबसे पहले उस लॉस को कवर करना, या मैं कहूं फर्म की प्रायोरिटी होती है अगर लॉस हो जाए तो पहले उसको कवर करना है। अब क्योंकि पार्टनर्स ओनर होते हैं तो पार्टनर्स को क्या करना पड़ता है, जो भी उन्हें प्रॉफिट या जो भी एक्स्ट्रा उनको मिलने वाला होता है उन सब में उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अब देखो ना यहां पर इस केस नंबर सेकंड में क्या हुआ, इस केस नंबर सेकंड में यह हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इस बारे में पूरा डिस्कशन है बच्चों। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इसके बारे में पूरा हमने डिस्कस किया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया जाएगा। बट उस साल लॉस हो गया बेटा बिजनेस को। अब बिजनेस को लॉस हो जाएगा ना, तो ऐसे केस में पार्टनर जो है लॉस कवर करेंगे, ना कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। जाहिर सी बात है, अब कंपनी को लॉस हो गया तो कंपनी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां से देगी, प्रॉफिट ही नहीं दे पा रही है, तो वो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट जो आप चाह रहे हो कैसे दे पाएगी। तो क्या करना पड़ेगा, ये 50,000 को बल्कि कवर करना पड़ेगा, बल्कि बियर करना पड़ेगा पार्टनर्स के द्वारा। ठीक है, तो लॉस की सिचुएशन में भी P&L आपको नहीं मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च और ईयर जो भी गिवन हो आप ले सकते हैं। ये देखो, अब देखो बेटा यहां पर क्या है, मैं 1 मिनट ये लिख देता हूं। प्रॉफिट क्रेडिट साइड लिखते हैं और हमेशा डेबिट साइड में लॉस को लिखते हैं। तो डेबिट साइड में यहां लिखेंगे टू P&L। ये लॉस भी कहां से ट्रांसफर होकर आया है, P&L से आया ना बेटा, तो P&L ही लिखेंगे, यहां टू लॉस मत लिख देना, टू P&L ब्रैकेट में लॉस लिखना। 50,000 का लॉस हो गया बेटा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं मिलेगा, इस लॉस को पार्टनर को बियर करना पड़ेगा। तो ये 50,000, ये भी 50,000, यहाँ 50,000 लॉस को ट्रांसफर करेंगे मतलब बियर करेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 50,000 है, 50,000 रेशियो सेम है, ए का 3 है, अपोन में 3 + 2 5 हो जाएगा, मतलब 30,000। बी का भी ऐसे निकलेगा बेटा, 2/5 मतलब 20,000। तो 30,000 और 20,000 ये हो गया, ये लॉस कवर हो गया। इज दैट क्लियर बेटा? तो इस केस में हमें क्या समझ में आता है, इस केस में हमें यही समझ में आता है सर, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये मेंशन है
या क्वेश्चन में मेंशन है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया जाएगा, बट अगर उस साल लॉस हो जाए तो हमें यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, बल्कि उस लॉस को बियर करना है। इज दैट क्लियर? ये दोनों कैसे समझ में आए कि नहीं आए बेटा आप लोगों को? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है? अब वीडियो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। चलो आगे देखते हैं, आगे हमारा कौन सा केस आ रहा है। केस नंबर 3 हम लोग लेंगे बेटा यहां पर। ये देखो केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है? इफ द पार्टनरशिप डीड provides for interest on capital 8% per annum and the profit for the year rupees 50,000। ओ मजा आ गया है ना, मजा आ गया ना कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये क्वेश्चन में गिवन है। सॉरी, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये गिवन है, और साथ ही साथ उस साल आपको प्रॉफिट भी हो गया। अब प्रॉफिट भी हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन भी है, तो बस मजा आ गया। हम यही तो चाह रहे थे कि हमें कैसे ना कैसे करके जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले। तो आ जाओ बेटा यहां पर, आपको प्रॉफिट हुआ है 50,000 रुपीज का। ए का यहां पर जो कैपिटल है, रिमाइंडर के लिए लिख देता हूं बेटा, ए का जो कैपिटल है वो रुपीज 2 लाख है, और बी का जो कैपिटल है वो रुपीज 1 लाख रुपीज है, ठीक है? ये दोनों का कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये बिल्कुल लिखा हुआ है, ठीक है? प्रॉफिट भी हुआ है, तो बस यहां पर लिखो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, और यहां पर आप वो लिख देंगे। इसके बाद में अपन को यहां पर ये बनाना है कॉलम, ये हो गया। ये क्रेडिट साइड है, अमाउंट है, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर, और डेबिट साइड। प्रॉफिट हुआ है, कहां से आया है प्रॉफिट? P&L अकाउंट से आया है, ठीक है? ये प्रॉफिट लिख दिया बेटा आप लोगों ने 50,000 रुपीज। सबसे पहले आप क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसका सबसे ज्यादा पार्टनर को वेट था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी के लिए, ठीक है? ए का जो कैपिटल है वो कितना है? 2 लाख रुपीज है। क्वेश्चन में कितना परसेंट बोल रखा है बेटा? क्वेश्चन में जो है 8% बोल रखा है बेटा। कितना? 8%। तो 8% निकालेंगे बेटा, तो 16,000 रुपीज इनका हो गया। बी का 1 लाख रुपीज है ना, 8% इनका हो गया 8,000 रुपीज। तो ये हो गया आपका 16,000, और ये हो गया आपका जो है 8,000 रुपीज। कितना हो गया बेटा? 16,000 प्लस 8,000 मतलब 24,000 रुपीज हो गया है। इज दैट क्लियर बेटा? यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो उसके बाद में यहां पर लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, क्योंकि कुछ बचा नहीं है बेटा यहां पर। ये 50,000 है, ये भी 50,000 है। अब 50,000 में से 50,000 में से 24,000 रुपीज तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दे दिया, तो कितना बचा? 26,000 रुपीज। कितना बचा बेटा? 26,000 रुपीज। तो यहाँ पर एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है? अब यहां पर ए का निकालेंगे 26,000 इंटू 3/5, तो यहां पर डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 कर देंगे, तो ये हो गया 15,600 रुपीज। ऐसे बी का निकालेंगे 26,000 2/5, तो देखो यहां पर 26,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, तो ये हो गया 10,400 रुपीज। तो प्रॉफिट ए का बना 15,600 और इसका बना 10,400। इज दैट क्लियर बेटा? ये केस नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है? यहां तक कैसे समझ में आया बेटा आप लोगों को? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, ठीक है? ये मैं हट गया साइड में, ले लेना इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है? अब केस नंबर 4 की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं? 4 की तरफ, और देखते हैं 4 हमसे क्या बोल रहा है, ठीक है? अब केस नंबर 4 हमसे क्या बोल रहा है?
केस नंबर 4 बोल रहा है कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड है और आपका प्रॉफिट हुआ है 15,000। अच्छा, अब अगर अपन प्रीवियस क्वेश्चन देखें बेटा तो उसमें हमारा जो अमाउंट था वो करीबन 24,000 टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा था। क्योंकि ये केस सेम है बेटा, एक ही फर्म का है, तो यहां पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हर केस में अगर हम निकालें तो सेम ही रहेगा बेटा। जैसे थर्ड में हमारा टोटल खर्चा कितना आ गया था, टोटल खर्चा हमारा 24,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था। ठीक है, अब 24,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है कंपैरेटिवली जो हमारा इस साल प्रॉफिट हुआ है 15,000 से। अब 15,000 से हमारा प्रॉफिट तो हुआ है ना। अब मैंने क्या समझाया था आपको कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये क्वेश्चन में गिवन हो, ठीक है, और प्रॉफिट हुआ हो, तो अपन क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे और प्रॉफिट भी पार्टनर्स को दिया जाएगा। यही बात हमारी हुई थी बेटा, बिल्कुल सर यही बात हुई थी हमारी। अब इस केस में क्या हो गया, इस केस में ये हो गया कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसका टोटल अमाउंट ज्यादा आ गया, ठीक है, और प्रॉफिट कम पड़ गया। तो ऐसे केस में क्या करें, क्योंकि सर प्रॉफिट तो हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये भी डिस्कशन हुआ है, अब प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, दोनों ही बातें, तो सर कैसे इसको कवर करेंगे, कैसे इसको सही करेंगे, वो हमें देखना है। तो ये हमारा केस नंबर 4 है बेटा, ये हमारा केस नंबर 4 है। ध्यान से देखना बेटा, इसमें प्रॉफिट 15,000 है हमारा, अब ध्यान से देखना बेटा इसमें, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ये हो गया हमारा, ये हम ऐसे लिखेंगे बच्चों, ये क्रेडिट साइड, ये अमाउंट, ये हमारे पास में पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर, और ये डेबिट साइड। प्रॉफिट हुआ है बेटा बाय पी एंड एल अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं भी आया हो ना तो क्वेश्चन ध्यान से देखो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा यहां पर 15,000 है, मैं आपको ये करके इसलिए बता रहा हूं ताकि जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है उन्हें अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब 15,000 आपका प्रॉफिट है बेटा। अब ये पैसा कौन दे रहा है, मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था, ये सारा अकाउंट कौन मेंटेन करता है, फर्म करती है, क्योंकि सारा लेन देन कौन कर रहा है, फर्म। तो अपने आप को क्या मानना है, फर्म मानना है। तो फर्म अगर आप अपने आप को मान रहे हो तो आपको क्या समझना है कि मेरे पास में 15,000 रुपए हैं और मुझे मेरे पार्टनर को, मतलब मुझे मेरे ओनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा देना है प्रॉफिट से पहले। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखते हैं। देखो बेटा, ए का 2 लाख रुपए बिजनेस में लगा हुआ है, 8% है बेटा, तो 8 टू जा 16, 16,000 रुपए इनका हो गया। 1 लाख रुपए इन्होंने लगाया है बेटा, 8% के हिसाब से तो 8,000 रुपए ये हो गए। तो ये 6 और 4 20 और 4 24, 24,000 रुपीज टोटल क्या हो गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया बेटा। आपका प्रॉफिट कितना है, 15,000, मतलब आपके पास देने के लिए पैसा कम है और सामने वाले को ज्यादा पैसा देना है। तो ऐसे के, क्योंकि प्रॉफिट है, ये लॉस नहीं है, लॉस होता तो फिर हम क्या करते, इसको बांटते नहीं, लॉस को रिकवर करते। बट हमारे पास प्रॉफिट भी हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये भी क्वेश्चन में डिस्कस हुआ है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है यहां पर बेटा, ऐसे केस में हमें यहां पर जो है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही देंगे, बट थोड़ा सा चेंज कर देंगे। अच्छा सर क्या चेंज करेंगे, देखो बेटा यहां पर ए का जो कैपिटल है वो 2 लाख रुपए है और बी का जो कैपिटल है वो 1 लाख रुपीज है। 5 से 5 जीरो काट दे तो 2:1 आ गया। तो हमें यहां पर जो ये रेशियो आया है नया, इसको बोलते हैं कैपिटल रेशियो। इस कैपिटल, ऐसे केस में इस कैपिटल रेशियो से पैसा बटेगा बेटा, ठीक है। ऐसे कैपिटल रेशियो से ही क्या होगा बेटा, आपका पैसा बटेगा बेटा। जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो हमें यहाँ पर 15,000 लिख देना है, यहाँ पर भी हमें 15,000 रुपए लिख देना है, इसको क्लोज कर देंगे बेटा। अब 15,000 ए 15,000 इंटू क्या रेशियो बेटा, 2/3 है, 3 5 जा और 5 2 जा 10, ठीक है। ऐसे बी का निकालेंगे 15,000 इंटू 1/3, ये हो गया 5,000, ठीक है। तो 10,000 रुपीज इनका, 5,000 रुपीज इनका, ये हो गया। इस तरीके से हमारा
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बटेगा। आई बात समझ में कि नहीं आई बेटा आप लोगों को? मैं जीरो अच्छे से बना देता हूं, सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा। ठीक है, आ रही है बात समझो बेटा आप लोगों को? तो इस तरीके से केस नंबर 4 हमारा हो जाएगा। आपको ध्यान से समझना है, फिर भी कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आती है बेटा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और चाहो तो व्हाट्सएप नंबर सेव कर लो, वहां पर भी आप हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करवा सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का, इस केस का लास्ट केस लेते हैं बेटा, केस नंबर 5। और केस नंबर 5 क्या कहता है वो भी समझ लेते हैं। अच्छा, कुछ क्रिएटिव ही कहेगा, देख लेना केस नंबर 5 भी। केस नंबर 5, अब केस नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है बेटा? तो देखो बेटा, केस नंबर 5 हमसे कह रहा है कि सर यहां पर कुछ भी हो जाए मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लॉस हो प्रॉफिट हो मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, मतलब चाहिए। अब अगर फर्म को लॉस हो जाए तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, फर्म को प्रॉफिट हो जाए तो भी मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, तो मुझे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर हाल में चाहिए ही चाहिए। अब हर हाल में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए तो ठीक है भैया, लो, हम भी क्या कर सकते हैं? तो बेटा सब चीजें सेम है, सिचुएशन भी सेम है, प्रॉफिट अमाउंट भी सेम है, मतलब एंडेड 31 मार्च और ईयर आप यहां लिख देंगे। उसके बाद में ये यहां पर इसको क्लोज कर देंगे। क्रेडिट साइड अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर और डेबिट साइड। इस केस में आपको प्रॉफिट हुआ है बेटा 15,000 रुपीज का, तो यहां लिख देंगे बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट 15,000 रुपीज। अब यहां पर पार्टनर्स की जिद है, लॉस हो प्रॉफिट हो हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, तो भैया लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी के लिए। ठीक है, ए का कैपिटल है 2 लाख रुपीज, इसका 8% हो गया 16,000। बी का 1 लाख रुपीज कैपिटल है, इसका 8% हो गया 8,000 रुपीज। ठीक है बेटा, तो ये 16,000 ये 8,000 टोटल हो गया 24,000। अब देखो बेटा 24 ज्यादा है कि 15 ज्यादा है? सर 24,000 ज्यादा है, मतलब फर्म का खर्चा ज्यादा हो गया फर्म की इनकम से, तो लॉस ही हो गया बेटा। अगर आपकी इनकम से ज्यादा, आपकी इनकम से ज्यादा अगर आपका खर्चा है तो किसकी सिचुएशन है? लॉस की सिचुएशन है। और कितने का लॉस हो गया? 9,000 रुपीज का लॉस हो गया। अब यहां पर पार्टनर ने क्या कहा था? लॉस हो प्रॉफिट हो मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, तो लो भैया। अब फिर 9,000 का लॉस हो गया तो उसको बियर भी करो, तो यहां लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू एस कैपिटल अकाउंट पीस कैपिटल अकाउंट 9,000 रुपए बेटा। ठीक है, एक हिस्से में लॉस कितना आएगा? 9 इंटू 3, 3/5। ठीक है, ऐसे भी 9 इंटू 2/5। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही है? तो 9,000 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 1,800 रुपए, 1,800 इंटू 3 5,400, 1,800 इंटू 2 हो गया 3,600। तो ये हो गया बेटा 5,400 और ये 3,600। क्लियर आया बात समझ बेटा आप लोगों को? तो ये हमारा लास्ट केस था। तो इस तरीके से, इन 5 तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंटेन किया जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो बेटा। साथ ही साथ में व्हाट्सएप नंबर हमारे सेव कर लो, वहां पर भी आप डायरेक्टली हमसे जुड़कर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो आज की क्लास कैसी लगी बेटा आप लोगों को? आपके डाउट क्लियर हुए या नहीं हुए? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करो बेटा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दो, अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और साथ ही साथ में सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।